नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आ रही है। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। आज पतंजलि योगापीठ जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बाबा रामदेव से भी यहाँ पर मुलाकात करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करते नजर आएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा कई मायनों में खास है। पतंजलि योगपीठ जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी और अहम जानकारी, बाबा रामदेव से भी यहां पर मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। साथ में राज्यपाल गुरमीत सिंह भी यहां पर मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र जनवरी महीने में प्रस्तावित है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां जारी है। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि विधानसभा सत्र को लेकर तमाम जारी यहां पर जो तैयारियां हैं वो यहां पर शुरू कर दी गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनवरी महीने में विधानसभा सत्र प्रस्तावित है। विधानसभा सत्र को लेकर आम जनता की भी राय व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए यहां पर ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो विभाग पूर्व में अपना बजट नहीं खर्च कर पा रहे हैं, उनसे इन विपक्षों पर चर्चा की जाएगी। अपने इस उत्तराखंड का लाएंगे। और आपको जानकारी होगी कि मैंने पिछले जो 2 बार बजट प्रस्तुत किया था, तब भी हमने एक कार्य योजना हमने प्रस्तुत की थी। उससे पहले संवाद का कार्यक्रम हमने जनता के साथ किया था। इस बार भी हम कह रहे हैं कि 10 जनवरी तक वो अपने सुझाव दें। जहां तक विभागों की बात है, हमने अपने तमाम उन विभागों को कहा है कि आप अपने पुराने खर्चों का ब्यौरा भी दें। और जिन विभागों के द्वारा सुस्ती बरती जा रही है, तो निश्चित रूप से पिछली बार भी हमने कहा था, इस बार भी हम कह रहे हैं, पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेंगे कि उनके साथ बैठ के फिर उनको मिलने वाला जो हमारा बजट होगा उसमें कहीं ना कहीं हम विचार करेंगे। तो व्हाट्सएप ईमेल के जरिए यहां पर जनता की राय ली जाएगी। सत्र को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो यहां पर देहरादून में शुरू हो चुकी हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यहां पर जनता जिस तरह की राय देगी उसको भी यहां पर लिया जाएगा। जनवरी में विधानसभा सत्र प्रस्तावित है। तो हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला देहरादून से जुड़ चुके हैं। नवीन, यहाँ पर जो सत्र का आगाज होने वाला है जनवरी महीने में जो प्रस्तावित है, उसको लेकर यहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जनता की राय ली जाएगी। क्या कुछ जानकारी? जी खुशबू, निश्चित तौर पर देखा जाए तो आगामी जो जनवरी माह है उसमें जो विधानसभा का सत्र है वह कहीं ना कहीं प्रस्तावित है। उसको लेकर तमाम सारी जो तैयारी है उसको करने का काम किया जा रहा है विधानसभा स्तर से। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा सत्र से पहले जो आम पब्लिक की राय होती है उसको लेने का काम किया जाएगा, चाहे ईमेल के माध्यम से किया जाए या फिर संवाद के माध्यम से किया जाए या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से। तो इन चीजों को करने का काम किया गया है। इसके साथ ही दूसरी बात एक और है, जो पुराना बजट है, जो विभाग पुराना बजट नहीं खर्च कर पाए हैं उनको साथ भी तमाम सारी चर्चाएं की जाएगी कि बजट को खर्च किस तरीके से किया जाए। तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर सामने आ रही है कि जो आम बजट है, पब्लिकली बजट है, उसको किस तरीके से रखा जाए, विभागवार के क्या कुछ खाका तैयार किया जाए और पब्लिक क्या कुछ चाहती है, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर अब की बार जो विधानसभा का सत्र है उसको करने का काम किया जाएगा और तमाम सारी इसकी तैयारियां भी की जा रही है। नवीन, यहाँ पर जो विपक्ष है वो काफी हमलावर है। वो ये कह रहा है कि जनता से राय तो ली जाती है लेकिन इसको अमल में नहीं लाया जाता। देखिए, कहीं ना कहीं जो विभागवार बजट की बात की जाती है, कई सारे ऐसे विभाग सामने आते हैं जो अपने बजट को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। उसको लेकर अब यह तैयारी की जा रही है कि तमाम सारे जो विभाग हैं उनको, जो उनके आला अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक की जाएगी कि क्या कुछ कमियां रह रही हैं जिस वजह से जो ये बजट है वह खर्च नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखकर काम किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष का लगातार ये सवाल उठता रहा है कि तमाम सारे जो विभाग हैं वो कहीं ना कहीं बजट खर्च करने में जो है वो कमी कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी अब चर्चा की जाएगी और कहीं ना कहीं जो विधानसभा का जो सत्र होने वाला है, बजट सत्र, उसकी तमाम सारी तैयारियां भी की जा रही हैं। बजट किस तरीके से किस विभाग को दिया जाए, इन सब पहलुओं को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। आम पब्लिक की जो राय है उसको लेने का काम अब शुरू करने का काम किया जाएगा।
बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जनता से राय ली जाएगी। सत्र को लेकर आम जनता की राय जो है वो बेहद यहाँ पर अहम हो जाती है। उत्तराखंड के पारंपरिक पकवानों को बढ़ावा देने के लिए मसूरी में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आगाज हो गया है। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल पर मसूरी आने वाले पर्यटक पहाड़ी पकवानों का आनंद ले रहे हैं। मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल के तहत कराए जा रहे फूड फेस्टिवल का कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर शुभारंभ किया है। वहीं दोनों मंत्रियों ने विभिन्न स्टॉलों में जाकर स्थानीय उत्पादों से बने व्यंजनों का आनंद भी लिया है। बता दें कि ये फूड फेस्टिवल 30 दिसंबर तक चलता रहेगा। दुनिया में विंटर टूरिज्म के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है और क्रिसमस और नए साल को मनाने के लिए जिससे पूरा देश विदेश के लोग उत्साहित रहते हैं, उसको देखते हुए मसूरी में आप देख रहे हो पिछले कई सालों से विंटर टूरिज्म आगे बढ़ा और विंटर टूरिज्म इस तरह के जो महोत्सव है ये अंदर से आपके गर्मी भी ले आते हैं, जिससे जो प्रदर्शन होते हैं तो ये निसंदेह ये मसूरी में टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देगा। जो यात्री देश विदेश के यहाँ पे आएंगे उनको हमारी संस्कृति से परिचित होंगे और साथ ही साथ जिससे फूड कोर्ट का भी इसमें आयोजन किया गया जो पर्वतीय जो व्यंजन है इसको इससे बढ़ावा मिलेगा और देश दुनिया के लोगों को इसके प्रति आकर्षित होंगे। कुल मिलाकर के स्थानीय जहाँ उत्तराखंड राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान देते हुए कहा है कि मूल निवास प्रमाण पत्र की मांग राज्य की जनता कर रही है। उसको लेकर पहले भी सुभाष कमेटी गठित की गई थी। उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जो कि बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। सरकार का भी कहना है कि किसी भी तरीके से उत्तराखंड के लोगों का अहित नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। देखिए, एक विषय जो इस बीच में बहुत तेजी से उभरा है और निश्चित रूप से जो हमारे लोग हैं उनके मन में एक भावना है कि हमारे यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र और उसको लेके अब निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके लिए गंभीर है। और इससे पहले भी जो हमारे जो सीएस रहे हैं सुभाष जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो एसीएस हैं राधा रतूड़ी जी, उनके साथ 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है जो इसके लिए बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। और हमारा ये मानना है, सरकार का ये मानना है, किसी भी तरह से अपने इस उत्तराखंड का अहित नहीं होने दिया जाएगा। बस इतना जरूर है कि लोगों को सरकार पे विश्वास करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। नए साल को देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन प्रभाव इन दिनों अलर्ट मोड पर है। दोनों महकमों में सीमावर्ती क्षेत्र ज्वाइंट संघन गश्त कर रही है। करीब 18 किलोमीटर की गश्त में वन कर्मियों ने जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाला है। वहीं इस बार नए साल को देखते हुए चिला और गोरी क्षेत्र में मौजूद सभी रिजॉर्ट कैंपिंग साइट पर वन महकमा विशेष मॉनिटरिंग करेगा। साथ ही हरिद्वार वन महकमा गंगा तटीय क्षेत्रों में विशेष गश्ती दल बनाकर निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि हर साल इन वन क्षेत्र में न्यू ईयर के जश्न की आड़ में हुड़दंगी वन कानूनों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। इसको लेकर इस बार नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ वन महकमा कठोर कार्रवाई करेगा। मुख्य उद्देश्य ये था कि आजकल जो सर्दियों में हमारे शिकारी दल या और भी लोग सेंसिटिव हो जाते हैं शिकार की दृष्टि से, तो संवेदनशील क्षेत्रों को देखते हुए उन क्षेत्रों की आज हम लोगों ने जॉइंट पेट्रोलिंग की है, जिसमें हमारे उच्च स्तर से भी निर्देश मिले थे हमें किस प्रकार की आप पेट्रोलिंग संयुक्त रूप से करें, जिसके लिए हमने ये आज गश्त की। इनको लेकर के भी हमारी इस तरह की गश्तें आगे भी की जाएंगी। जैसे जहाँ पर हमारा चीला क्षेत्र है, स्पेशली चीला रेंज में और गौरी रेंज में 2 जगह रिजॉर्ट बहुत सारे हैं, जिसके लिए हमने पूरी कार्य योजना भी बना दी है, ड्यूटी चार्ट भी बना दिया है स्टाफ को लेकर के, और दिन और रात दोनों ही टाइम पर हम लोगों की गश्तें की जाएंगी, जो मैं भी जिसमें शामिल रहूंगी।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग का समर्थन करते हुए खटीमा से विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी आज शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। वहीं इस मामले को लेकर कापड़ी ने कहा है कि प्रवर समिति बन चुकी है, जिसने अपना काम कर दिया है और आगे सरकार की जिम्मेदारी है कि विशेष सत्र बुलाया जाए और इसे पास कराया जाए। उत्तराखंड में जो चिन्हित आंदोलनकारी हैं उनको उत्तराखंड राज्य के अधीन सेवाओं में 10% आरक्षण का मामला है। जो विधेयक कई सालों से टला हुआ था, वो विधानसभा में आया तो उसमें कमियां थी तो हमने ऑब्जेक्शन किया कांग्रेस पार्टी ने, तो उसमें सबका पूरे हाउस का समर्थन हुआ और उसमें प्रवर समिति बनी। हाउस में ये कहा गया कि भाई प्रवर समिति जल्द से जल्द महीने भर के अंदर रिपोर्ट देगी और इसमें विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इस आरक्षण के विधेयक को पास किया जाएगा। और सबने सहमति जताई और संसदीय कार्य मंत्री जी ने ये बात कही, तो प्रवर समिति ने उसका काम 9 नवंबर को करके विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। तो अब हम सबकी मांग है कि जब हाउस में कहा और वैसे भी जिम्मेदारी है, नियुक्तियां निकल रही हैं, तो 10% आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और उसको जल्द से जल्द पास किया जाना चाहिए। हमारी मांग 10% आरक्षण और चिन्हीकरण की है। ये चिन्हीकरण का मामला बहुत टाइम से चल रहा है, पर सरकार जो है इस मामले में गंभीर नहीं है। जिन राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत ये राज्य बना है, उन राज्य आंदोलनकारियों को दरकिनार कर दिया गया है। सरकार को जो है आंदोलनकारियों की बिल्कुल सुध नहीं ले रही है, जिस कारण आंदोलनकारियों को पहले तो सड़कों पे आना पड़ा था और आज जो है हमें धरने पे बैठना पड़ रहा है। हमारी एक महिला है जो 31 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने, और 31 तारीख के बाद 1 तारीख को वो आत्मदाह करने वाली है, पर सरकार का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे ये पूछने नहीं आ रहा है कि आप ये चीज क्यों कर रहे हैं। कम से कम आप ये समझ सकते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से धामी जी को ये कहना चाहता हूं कि एक महिला आत्मदाह के लिए तैयार हो रही है, उसके बावजूद ना डीएम साहब ना एसडीएम साहब कोई भी अधिकारी उनकी सुन लेने नहीं आया है। उत्तराखंड में सुबह और शाम के वक्त ठंड का सितम जारी है और कहीं कहीं कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में सुबह शाम ठंड हवाएं चल रही है। वहीं राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 30 और 31 दिसंबर को पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और मैदानी इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं आज नैनीताल, रामनगर, पिथौरागढ़ में धूप खिली है। बाजपुर, रुद्रप्रयाग और काशीपुर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। सुबह शाम यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से यहाँ पर जो ठिठुरन है वो बढ़ गया है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से यहाँ पर हल्की बर्फबारी देखी जा रही है। कई इलाकों में बूंदाबांदी भी देखी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ठंड है वो यहाँ पर बढ़ गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। हल्की बर्फबारी, बारिश यहाँ पर देखी जा रही है। तो हमारे सहयोगी देहरादून से यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है, जिससे यहाँ पर जो ठिठुरन है वो बढ़ गई है। जी बिल्कुल, मौसम का मिजाज बदल चुका है। यहाँ पर लगातार ठंड के कारण लोग काफी विचलित है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती ही जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग के द्वारा भी 31 और 1 तारीख को चेतावनी दे दी गई है कि वो कृपया घर से बाहर तभी निकले जब काफी जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटन स्थल है और यहाँ पर पर्यटकों की शुमार कहें वो पूरी तरीके से बढ़ जाती है। लगातार पर्यटक यहाँ पर देहरादून होते हुए मसूरी और पहाड़ों की सैर के लिए जाते हैं। तो पहाड़ों पर लगातार बढ़ने के कारण लगातार वहाँ पर ठंड काफी बढ़ रही है और लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर रहने वाले या टूरिस्ट जो आ रहे हैं वो काफी इसका आनंद ले रहे हैं, इस बर्फबारी का वो आनंद ले रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में अभी 26 से लेकर के 28 दिसंबर तक विंटर कार्निवल मसूरी में मनाया जा रहा है। इस विंटर कार्निवल की शुरुआत 26 तारीख को हो चुकी है। वही उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है और साथ ही साथ आज जो है आज वहां पर पुरानी गाड़ियों का जो करीब 50 साल 60 साल पुरानी गाड़ियां हैं, करीब 1928 की गाड़ियों को भी यहाँ पर एक जखीरा जा रहा है, जहाँ पर वो गाड़ी वहां पर लोगों के प्रदर्शनी में शामिल किया जाएगा। लोग उस
गाड़ियों को देख सकेंगे और उसके साथ फोटो खिंचा सकेंगे। तो इस तरीके जी। से इतनी ठंड होने के बावजूद भी लोगों का रुझान काफी ज्यादा है। यदि प्रदेश की बात करें तो आवाजाही की यातायात की, चूंकि देहरादून होते हुए मसूरी के तरफ रास्ता जाती है, तो यदि मसूरी की तरफ की यदि बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर जाम के कारण लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि बाहर से लगातार गाड़ियां आ रही है और वे सभी गाड़ियां पहाड़ की ओर रुख कर रही है और मसूरी में अपना 1 जनवरी मनाने का प्लानिंग है। साथ ही साथ जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो भी औली और चमोली जिले में जाना चाह रहे हैं, जहां पर वो जाने के बाद वहां पर वो 1 जनवरी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने परिवार के साथ। तो इस तरीके से देखते हुए लगातार देहरादून में और इसके ऊपरी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के बावजूद भी यहाँ पर काफी ज्यादा तीर्थयात्री और काफी ज्यादा लोग, पर्यटक यहाँ पर आ गए, जिससे लोग यहाँ पर आनंद उत्साहित है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में बर्फबारी भी हो रही है और बर्फबारी होने के कारण लोग बर्फबारी का ही आनंद लेने आ रहे हैं और यहाँ पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार से चेतावनी तो मौसम विभाग के द्वारा दे दी गई है, लेकिन लोग सतर्क रह रहे हैं और सतर्क रहने के साथ साथ लोग अपने साथ ठंड के कपड़े भी ला रहे हैं। और प्रशासन की भी यदि बात करें तो प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। स्वास्थ्य सुविधा भी पूरी तरीके से पहाड़ों में मुहैया करा दी गई है, डॉक्टरों की टीम को तैनात कर दिया गया है, साथ ही किसी अनहोनी से बचने के लिए SDRF और NDRF की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। जी यशराज, यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी यहाँ पर 4 दिन मौसम यहाँ पर शुष्क रहने की भी संभावना जताई गई है। जी यदि बात करें मैदानी क्षेत्रों की, तो सबसे पहले मैदानी क्षेत्रों में मौसम जो काफी शुष्क बना हुआ है। यहाँ पर दोपहर में काफी गर्मी हो जाती है, लेकिन सुबह और शाम काफी ठिठुरन वाली ठंड रहती है, जिससे लोगों में एक बदलाव आ रहा है और यहाँ पर सर्दी खांसी भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है, यह बिल्कुल सही चेतावनी दिया गया है, क्योंकि लगातार इस तरीके का देखा जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है और मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहता है। तो इस प्रकार से मौसम विभाग बिल्कुल सही सूचना दे रही है और मौसम विभाग का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि जो भी यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं वो अपने साथ गर्म सामान को लेकर आए तथा कुछ अन्य चीज लेकर आए। चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जब पर्यटक चढ़ते हैं जिनको अभ्यास नहीं है चढ़ने की, तो उनके साथ एक बहुत बड़ी श्वास संबंधित परेशानी आ जाती है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई पर जाते हैं तो श्वास संबंधित दिक्कत होने लगती है, वहां पर हवा का दबाव बना रहता है और साथ ही साथ टेम्परेचर काफी कम हो जाता है और हवा भी बहुत कम होने लग जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं, मौसम विभाग ने कहा है तो ठंड का भी असर का समय है। वहां पर अभी लोग कहते हैं इसको हांफने लगते हैं बहुत ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों पर पैदल चढ़ते हुए। तो इसी तरीके से तमाम सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मौसम विभाग द्वारा चेतावनी भी जारी की गई है। जी बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम बिल्कुल शुष्क बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर हल्की बारिश और बर्फबारी देखी जा रही है। 30 से 31 दिसंबर को पर्वतीय जिलों में यहाँ पर शुष्क बना हुआ है। देहरादून को डस्टबिन फ्री अभियान के तहत डस्टबिन मुक्त करने की कवायद नगर निगम की ओर से तेज कर दी गई है। ऐसे 80 स्थानों को शहर भर में चिन्हित किया गया है जहां से कूड़ेदान हटाए जाने हैं। फिलहाल में कई स्थानों से कूड़ेदान हटाए भी गए। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती निगम से सामने उन सभी स्थानों में कूड़ा फेंके जाने को लेकर है, जिसके लिए निगम जन जागरूकता अभियान चलाकर स्थानीय निवासियों से कूड़ा न फेंकने की यहां पर अपील कर रहा है। वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार के अनुसार जनवरी महीने के अंत तक देहरादून के सभी क्षेत्रों को डस्टबिन मुक्त कर दिया जाएगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।